हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, आपको इस क्लास में कंप्यूटर से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस कराएंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस हैं MS एक्सेल से रहने वाले हैं, तो दोस्तों क्लास को अंत तक पूरा देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यदि आपको इनके आंसर आते हैं तो आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इन 30 में से कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बताइए, MS एक्सेल में जो फाइल बनी होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कबुक। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में, MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं तो उस सेल को क्या कहते हैं। तो बताना है कि MS एक्सेल में हम जिस सेल में उपस्थित होते हैं तो उस सेल को क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, MS एक्सेल में रो और कॉलम के कटाव को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए जी, MS एक्सेल होता है उसमें रो यानी पंक्ति और कॉलम आपस में जहां पर काटते हैं, कटाव होता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल। तो दोस्तों MS एक्सेल में जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं वहां सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, किसी सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूला क्या कहलाते हैं। तो कोई भी सेल है उसमें उपस्थित नंबर और फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, MS एक्सेल में सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, MS एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो दोस्तों बताइए, MS एक्सेल 2010 में जो नई सीट को इंसर्ट करने के लिए जिस शॉर्टकट की का यूज करते हैं वो कौन सी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस अलर्ट प्लस F1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, MS एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड लगाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, MS एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जा सकता है। तो इनमें से बताना है कि आपको MS एक्सेल में इनमें से कौन कौन सा डेटा है वो टाइप किया जा सकता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी डेट, टाइम, नंबर ये तीनों ही MS एक्सेल में टाइप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, MS एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है। तो बताइए कि MS एक्सेल है ये किस प्रकार का एक प्रोग्राम है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो सेल का एड्रेस नहीं है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 11B, यानी कि 11B है, यह एक सेल का एड्रेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, MS एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, MS एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बताइए, MS एक्सेल होता है इसमें बनी हुई फाइल का जो प्रत्येक पेज है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, MS एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। तो दोस्तों बताइए कि जो MS एक्सेल होता है इसमें एक वर्कशीट में कितनी कॉलम होते हैं। तो इनकी संख्या आपको बतानी है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 16,384। अगला क्वेश्चन है 14वां, MS एक्सेल में अधिकतम जूम करने की सीमा कितनी है।
तो बताइए MS एक्सेल में हम अधिकतम जूम है वो कितना कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, MS एक्सेल में सीट में कितनी रो होती हैं। तो दोस्तों आपको पंक्तियों की संख्या, रो की संख्या वो बतानी है कि MS एक्सेल में सीट में जो पंक्तियां होती हैं, रो होती हैं, उनकी संख्या वो कितनी होती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है। तो बताइए कि एक्सेल में कोई भी रो हो, पंक्ति हो, उसकी अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 409। अगला क्वेश्चन है 17वां, MS एक्सेल में सेल का एड्रेस कहां पर शो होता है। तो बताइए MS एक्सेल में सेल का जो एड्रेस होता है वो कहां पर शो होता है, दिखाई देता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नेम बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, MS एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है। तो दोस्तों बताइए MS एक्सेल होता है, इसमें रो और कॉलम यानी पंक्ति और कॉलम से मिलकर के किसका निर्माण होता है, क्या बनती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं। तो आपको बताना है कि MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीटें हैं वो कितनी होती हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगला क्वेश्चन है 20वां, सीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो सीट का डिफॉल्ट व्यू है, हमें बताना है कि कौन सा होता है। तो इनमें से इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, MS एक्सेल में एवरेज क्या होता है। तो दोस्तों आपको बताना है MS एक्सेल में जो एवरेज होता है वो क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, एक्सेल में सेल एड्रेस में होता है। तो दोस्तों बताना है एक्सेल में जो सेल एड्रेस होता है इसमें क्या होता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पहले कॉलम और रो का नाम। तो दोस्तों आपको एक्सेल में सेल एड्रेस होता है, इसमें देखने को मिलेगा पहले तो आपको कॉलम और फिर रो का नाम है आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 23वां, MS एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला है जिसका यूज करते हैं MS एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एवरेज का। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और इसी तरह के यदि आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन है वो सही कर पाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, MS एक्सेल में रो और कॉलम का जहां कटाव होता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है वो जल्दी से कमेंट सेशन में जरूर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेल। तो दोस्तों सेल का निर्माण होता है जहां MS एक्सेल होता है, इसमें रो यानी पंक्ति और कॉलम जहां पर कटाव करते हैं तो इससे सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, MS एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो बताइए MS एक्सेल में सभी सेल को एक साथ हमें सेलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज करेंगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे यदि हमें कोई भी एक्सेल है उसमें सभी सेल को एक साथ में सेलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, MS एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो बताइए कि MS एक्सेल में यदि हमें अगली सीट पर जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज करेंगे। तो इसका उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस पेज डाउन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, एमएस एक्सेल में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? तो बताइए, एमएस एक्सेल है, इसमें एक रो यानी पंक्ति है, उसकी अधिकतम ऊंचाई वो कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 409। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, एमएस एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जिसका उपयोग किया जाता है? तो बताइए, एमएस एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Alt+A का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कौन सी शॉर्टकट की है जिसका उपयोग किया जाता है एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+S का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, एमएस एक्सेल में फॉर्मूले लगाया जाता है? तो दोस्तों बताइए, जो एमएस एक्सेल है इसमें फॉर्मूला है वो लगाए जाते हैं, तो दोस्तों कौन कौन से है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी ही फॉर्मूले लगाए जाते हैं एमएस एक्सेल में। तो दोस्तों हमारे पास में टॉप 30 क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों यदि आपको अच्छी क्लास लगी है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि आपने इन 30 में से कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं। तो दोस्तों कमेंट सेशन में आपको ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।